क्या है सर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वही हमें खराब कर रहा है। आज आपको सीखने से कौन रोक रहा है, मुझे ये समझा। देख लो आप क्या करते हो, कैसे करते हो, जो भी आपका लाइफस्टाइल। अब आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास में कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो मशीन्स के पास में नहीं है, तो मारे जाओगे। बट अगर आपके पास में स्किल है मशीन्स को यूज करने की, यानी कि ये जितने भी एआई टूल्स हैं इन सबको यूज करने की, किसी एक को नहीं, सबको यूज करने की, और उन सबको मिला करके कुछ ऐसा क्रिएट करने की जो 1000 लोग मिलकर के भी नहीं कर सकते, तो आपकी डिमांड थी, है और रहेगी। क्योंकि अब आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी जो पॉसिबिलिटीज है वो इंफिनिट हो गई है। क्योंकि आप इस सच को देख पा रहे हो कि ये जो मशीन्स है इनकी जो जनरेटिव पॉसिबिलिटीज है, क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज है, वो इंफिनिट है। तो अगर आपको इनको यूज करना आता है, और यूज करना मतलब बेसिक लेवल पे नहीं, एडवांस लेवल पे, अगर इन मशीन्स को आपको यूज करना आता है, इन टूल्स को यूज करना आता है, और इनको अलग अलग तरीके से यूज करके मिला करके कुछ ऐसा करना आता है विच इज ऑफ वैल्यू टू द कंपनी इफ यू आर डूइंग अ जॉब, और विच इज ऑफ वैल्यू टू द कंज्यूमर्स और बिजनेसेस इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो फिर आप सर्वाइव करोगे। बट अगर इस गलत फहमी में बैठे रह गए कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एआई नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि एआई को तो हमने बनाया है। तो ये आप नहीं बोल रहे, आपकी ईगो बोल रही है। सर आई एग्री विथ यू सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वही हमें खराब कर रहा है सर। इस तरीके से सर, हम जब अपनी क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं 12th तक, तो सर 12th तक जाते जाते हमें वही सब सिखाया जा रहा है, वही सब जो 10 साल पहले चैप्टर रिपीट हो रहे थे, वही आज 11th 12th सब में वही रिपीट हो रहे हैं। ये जो आप कह रहे हो, इस बात से मैं एग्री तो करता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है और उसको बेटर करने की जरूरत है। लेकिन मान लेते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, बट अकेले आपके लिए तो नहीं है, मेरे लिए भी है। यस सर। मैं तो अपने आप को चेंज कर पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, चीजें किस तरफ जा रही है। तो मैं आज ही अपने आप को तैयार कर रहा हूं जो आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद होने वाला है, उसके लिए। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम खराब है तो उसकी वजह से खराब तो आपकी लाइफ होने वाली है। तो आपने अपने लिए ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ? एनीथिंग दैट यू हैव लर्न्ड आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विच यू कैन लर्न। आज आपके मोबाइल में पूरा का पूरा एक्सेस है। आप चाहे तो यहीं बैठे बैठे वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो टॉप प्रोफेसर्स हैं, उनके लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब के ऊपर, वो देख सकते हो। लेकिन कितनों ने देखे? आई एम श्योर किसी ने भी नहीं देखे। आज आपको सीखने से कौन रोक रहा है, मुझे ये समझा दो। सर आई एग्री विथ यू कि आपने बताया कि एआई हमसे ऊपर है, लेकिन जब हम इमोशंस की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जब हमें इमोशनली डिसीजन लेना होता है, वहां पे तो एआई नहीं ले सकता डिसीजन। मान लिया कुछ जगह पे ह्यूमंस के पास में एज है, बट ओवरऑल अगर आप डेटा वाइज देखो, उससे हमें मतलब होना चाहिए ना। देखो इसको इस तरीके से देखो। आप कह रहे हो कि अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार आ जाती है तो उसमें यह प्रॉब्लम होगी कि एक्सीडेंट हो सकता है। आई एग्री, हो सकता है। तो अगर आप ड्राइव करोगे उसमें नहीं हो सकता क्या? उसमें भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमको स्टडी करना पड़ेगा कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो, यानी लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो कंट्री में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और अगर ऑटोमेटिकली ड्राइव हो रहा है तो कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सर लाइक हम पहले प्रॉब्लम्स को रियलाइज करते हैं, प्रॉब्लम्स है क्या हमारे साथ, उसके ऊपर हम जो वर्क करते हैं। बट एआई कैन नॉट फील प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम, हमें बस एआई एक तरीके के मशीन टाइप की एक रन करती रहेगी। तो क्या हम मशीन से कम है? एक बार सुबह से रात तक देख लो आप क्या करते हो, कैसे करते हो, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, क्या वो मैकेनिकल नहीं है? सुबह कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, एक पैटर्न है, वहां पे आपको क्लियर नजर आएगा। आप कह रहे हो फील करते हैं, फीलिंग्स की जरूरत है रिलेशनशिप में, बट फीलिंग्स की जरूरत काम में कहां है? मशीन वो करेगी जो सही है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग की आज हालत देख लो क्या है हमारी रोड्स के ऊपर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे ही ग्रीन लाइट से ऑरेंज होती है तो क्या आप रेस को धीरे करते हो या तेज कर देते हो? तेज कर देते सर। तेज कर देते हो। क्या ये फीलिंग ओवरऑल सबके लिए अच्छी है, बुरी है? उस इंसान के लिए भी बुरी है, बाकी सबके लिए भी बुरी है, क्योंकि वो खुद भी मरेगा, औरों को भी मरवाएगा। तो आइडियली वी शुड नॉट ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स एज फार एज मैकेनिकल जॉब्स आर कंसर्न्ड। आपकी फीलिंग वहां पर गड़बड़ी करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग कुछ भी हो सकती है। फीलिंग क्या है कि मेरे को जल्दी घर पहुंचना है। अच्छा भाई, करेगा क्या जल्दी घर पहुंच करके? वो पता नहीं, लेकिन मेरे को जल्दी घर पहुंचना है, सबको जल्दी पहुंचना है, यही तो करवा रही है आपकी फीलिंग्स आपसे। लेकिन अगर एक ऐसी गाड़ी है या ऐसी बाइक है जो एआई के थ्रू चल रही है, वो क्या करेगी? अगर रेड लाइट आई तो रुक जाएगी। तो क्या ओवरऑल सबका फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। और सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। अब आपके अंदर बहुत तरह तरह की फीलिंग्स उठ रही है, या तो डर लग रहा है या एक्साइटमेंट हो रहा है।
क्या ये दोनों आपको हेल्प कर रही है उस एग्जाम को क्रैक करने में? सर डिस्ट्रैक्ट करती हैं। डिस्ट्रैक्ट करती है। तो एक मशीन एक एंट्रेंस को ज्यादा अच्छे से क्रैक कर सकती है और कर ही रही है, अगर आप पढ़ोगे जाकर के न्यूज में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस है जो बहुत टफ है एक इंसान के लिए क्रैक करना, उसको भी मशीन्स बड़े आसानी से क्रैक कर रही है। एआई हमारी लाइफ को बहुत तेजी से बदलेगी और बहुत बड़े लेवल पे बदलेगी, हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को बदलेगी, हमारी जॉब्स को बदलेगी, बिजनेसेस को बदलेगी, जिस तरह से हम काम करते हैं, सुबह से रात तक एक्ट करते हैं, सब कुछ बदलेगी। इस बदलाव के लिए तैयार रहो।